नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 3 बजे से और अभी मैं जा रही हूँ ओम एनक्लेव। पहले मैंने आपको वहाँ एक प्लॉट दिखाया था, तो आज वहाँ पे एक घर सेल पे है, तो चलते हैं और आपको दिखाती हूँ घर। तो काफ़ी सुंदर घर है। ऑनर ने मुझे कुछ फ़ोटो भेजी थी। तो उस घर का आपको होम टूर दूंगी और ये डील ना आपकी डायरेक्ट ऑनर से रहेगी, बीच में कोई भी नहीं रहेगा। तो चलते हैं आपको ना उसका होम टूर देते हैं। तो दोस्तों आज मेरे साथ ना कोई और भी जा रहा है उस घर को देखने के लिए। तो आगे अभी हम ओम एनक्लेव में यहाँ से एंटर होते हैं ओम एनक्लेव के लिए। तो मेन गेट से करीब हम 150 मीटर ही आए और पहुँच गए हम कॉलोनी में। तो ये वाला घर है दोस्तों, ये हम आपको दिखाने के लिए आ के इसका होम टूर देंगे। तो चलते हैं अंदर। और ये घर के आगे का स्पेस, तो ये स्पेस भी ना काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आप अपने फूल पौधे लगा सकते हैं जैसे इन्होंने लगा रखे हैं। और ये पोर्च एरिया है, यहाँ पे ना 4 व्हीलर आ जाएगी ईजिली अंदर, और बाहर भी रख सकते हैं आप क्योंकि 20 फीट की रोड है। और लास्ट का ये आगे सिर्फ 1-2 घर ही हैं। तो ये मेन डोर है, ड्राइंग में खुलता है, तो काफ़ी बढ़िया है। ये लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है और विंडो भी काफ़ी बड़ी बड़ी है। यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं नॉर्मली पोर्च वाले एरिया से। पोर्च का साइज़ भी ना काफ़ी बढ़िया है, कम से कम 12 या 16 का होगा। यहाँ पे ना बड़ी 4 व्हीलर भी ईजिली आ जाएगी और आपकी 2 व्हीलर भी। ये ड्राइंग स्पेस है, काफ़ी बड़ा है ये। और यहाँ से नहीं बाहर खुल सकता है डोर आगे वाले गार्डन में, फ्रंट में जो गार्डन है। स्पेस देखो आप कितना खुला खुला है ड्राइंग रूम का। और यहाँ पे है ये डाइनिंग और ये अटैच वॉशरूम। हाँ जी, तो ये बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। और सामने ना पूरी में कबर्ड बनी हुई लकड़ी की। और यहाँ पे ये डबल बेड है और काफ़ी बड़ा है इसका साइज़। और नीचे ना टाइल्स लगी हुई, ऊपर वेंटिलेशन के लिए बना रखा। और ये बन रहा था टीवी पैनल। और ये किचन है, फुल्ली मॉडलर किचन। तो अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में। और नीचे ना ग्रेनाइट लग रखी और सीढ़ियाँ ना एकदम खुली खुली है। और सीढ़ियों में ऊपर आती है ना, यहाँ पे छोटा सा टेबल लगा रखा, तो 2 चेयर भी है यहाँ पे। ये फ्रिज है और इस साइड है पूजा रूम, यहाँ पे भी स्पेस मिल जाएगा। जय हो। तो यहाँ से हमने एंटर किया और ये आ जाता है बड़ा सा रूम। बहुत सुंदर बना रखा है, देखो कितना मस्त लग रहा है। और ये वुडन पैनल बना रखा है, देखो खूबसूरत। और यहाँ पे ये हैंगिंग लाइट है। और इस साइड ना पूरे ही ड्रॉर बने हुए, पूरे कबर्ड है ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे ना आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे योगा वगैरह कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे ना बुक सेल्फ लगा है। और ये 2 पैट है यहाँ पे, इतनी क्यूट है ना, ये बहुत प्यारी है। हाँ जी, देखो कितनी क्यूट है, बहुत प्यारी लग रही है। और आगे अभी हम बालकनी में, फ्रंट टेरेस बहुत खुली खुली बना रखी, बढ़िया लग रही है। आसपास की लोकेशन, इस साइड से हम आए और यहाँ पे ये नए घर बन रहे हैं। ऊपर से ऐसे दिखती है रोड। इस रूम से आगे हम यहाँ बैक साइड में, यहाँ वॉशिंग मशीन वगैरह रख रखी, तो वॉशिंग एरिया है ये। और यहाँ से छत में जाना है, तो बैक साइड में भी ना धूप के लिए अच्छा है, फ्रंट में भी। तो काफ़ी खुली खुली ये छोड़ रखी है यहाँ पे बालकनी, आगे की साइड भी और बैक साइड में भी। तो आप ना आराम से यहाँ पे धूप सेक सकते हैं। अभी भी यहाँ पे बहुत बढ़िया धूप आ रखी। 134 गज में बना हुआ है ये, तो काफ़ी बढ़िया है। फ्रंट मुझे इतना पता नहीं है कितना है इसका, लेकिन देख के ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ऑनर ना अभी बाहर शिफ्ट हो गए हैं अपने बच्चों के साथ, और यहाँ उन्होंने ना रेंट पे दे रखा और इस घर को सेल पे कर रखा। तो अब आपको ना छत दिखाते हैं इस घर की, छत से कैसा दिखता है। छत में ये 2 पानी के टैंक है, बड़े बड़े, 1-1 हज़ार लीटर के पानी के टैंक रखे हुए।
इस साइड सहजधारा रोड है 1 किलोमीटर की दूरी पे, और ये पड़ोसियों का घर है। लोकेलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। दोस्तों ये घर ना आपको 2 रोड के बीच में मिलेगा, सहजधारा रोड और राजपुर रोड। सहजधारा रोड यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है और राजपुर रोड 2 किलोमीटर की दूरी पे। नियर बाई हेलीपैड भी है और बाकी यहाँ पे स्कूलें भी हैं। टचवुड स्कूल है, हेरिटेज है, SGRR है और DPS भी है। तो बहुत सारी यहाँ पे ना स्कूलें भी हैं, फैसिलिटी है यहाँ पे। और ऊपर ना 1 बेडरूम ही है, तो 3 BHK एक घर काफ़ी सुंदर लग रहा। और वेंटिलेशन के लिए बड़ी बड़ी विंडो दे रखी, ऊपर AC लगा हुआ है और यहाँ पे आ रही है धूप पूरे बेडरूम में। इस बेडरूम से भी अटैच वॉशरूम है। वुडन वर्क हो रखा है सीढ़ियों में और नीचे ग्रेनाइट। सीढ़ी के नीचे देखो कि ये कबर्ड बना रखे, तो यहाँ ना बहुत सारी स्टोरेज आ जाएगी, सामान वगैरह ना काफ़ी आ जाएगा इसमें। तो 20 फीट की रोड है ये, तो सब ने अपनी 4 व्हीलर ना बाहर लगा रखी। तो आप भी ना अपनी 4 व्हीलर यहाँ पे लगा सकते हो ये वाली जगह में। और यहाँ पे प्लांट्स भी लगा रखे, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये पूरी कॉलोनी। तो दोस्तों आप करते हैं रेट की बात। तो ऑनर ने इसका जो प्राइस रखा है वो 1 या 1.10 रखा हुआ है, मतलब 1 CR या 1 CR 10 लाख के करीब। तो आप उनसे ना डील कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर रहेगा। तो यहाँ से हम 200 मीटर ही अंदर गए तो वो घर आ गया। दोस्तों अभी आ गई हूँ मैं घर, और वहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ा कम ही बनाई क्योंकि वहाँ पे रेंट वाले रहते थे ना, तो थोड़ा मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने मेन ही आपको दिखाया। और ओम एनक्लेव हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो हम गए और वहाँ पे ना प्रॉपर्टी देखी। तो जो दीदी मेरे साथ गई उनको भी वो पसंद आई। होपफुली आपको भी पसंद आई होगी क्योंकि घर ना काफ़ी सुंदर बना है। ऑनर बिल्ट एक घर है, तो ऑनर ने अपने लिए काफ़ी बढ़िया बना रखा। और ये प्रॉपर्टी MDDA अप्रूव्ड है। तो अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं ना तो फिर भी एक बार पूरे पेपर वर्क अच्छे से चेक करा लेना। अपने वकील से भी करा सकते हैं या किसी से भी करा सकते हैं, तो इसको अच्छे से चेक कर लेना। और घर काफ़ी बढ़िया है, 20 फीट रोड में है और मेन रोड से ज़्यादा दूर भी नहीं है, करीब 1 किलोमीटर ही है। तो बहुत ही बढ़िया है, बल्कि 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और घर भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।